ओके, आज की क्लास में एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये हम सीखेंगे। एलसीएम ज्ञात करना आसान है, बस हमें ये मालूम हो कि दी हुई संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है 5, 10 और 12, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे यदि आप 5 से डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड करो तो भी हो जाए और 12 से डिवाइड करो तो भी हो जाए, ठीक है। उस नंबर को हम इन तीनों संख्या का एलसीएम कहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब लास्ट में 0 या 5 होता है, ठीक है। 0 या 5 होने से 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 1, ओके, और ये 2 लिख दिया, ठीक। तो देखो लास्ट में 0 होने के कारण 5 से डिवाइड हो गया। लास्ट में इसके 0 है, इस नंबर के लास्ट में 0 है, ठीक है, इसलिए यह 10 से भी डिवाइड हो गया, ठीक। और 12 के टेबल में 120 कितने टाइम में आता है? 10 टाइम में, इसलिए यह 12 से भी 10 टाइम में डिवाइड है। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक, और जो 10 से भी हो रहा है और जो 12 से भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक संख्या हो गया। अच्छा, इसी प्रकार की हम और भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिख सकते हैं 240 लिख दिए, ठीक है। तो 240 भी लास्ट में इसका जो डिजिट है 0 है, इसलिए ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। और लास्ट में 0 इसलिए यह 10 से भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये 2 डिजिट 24 है, तो आप 12 से डिवाइड करते हो तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, मतलब ये 12 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम का मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये भी एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, और ये भी एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम हम किसे कहेंगे? इससे कहेंगे कि इसे कहेंगे कि कोई और दूसरा हो सकता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिया हूँ इस आधार पर तो पहला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है? ये, ठीक है। क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसी प्रकार का एक नंबर प्राप्त करते हैं जिससे कि दी हुई संख्या पूरी तरह डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए अब ज्ञात करते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 5, 10 एंड 12, ओके। एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों को डिवाइड करे, और तीनों को यदि नहीं कर रहा है तो कम से कम 2 को डिवाइड करे, ठीक है। तो 2 ले लेते हैं, 2 10 को करेगा, 12 को, ठीक है। तो 2 लिए, 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड नहीं होगा सेम लिखो, ठीक। और 2 के टेबल में 10 5 टाइम में और 12 6 टाइम में, ठीक है। अब एक ऐसा संख्या लो जो इनमें से तीनों को या इनमें से कम 2 संख्या को डिवाइड करें। 5 है 1 टाइम में और ये भी 1 टाइम में, ठीक है। तो जिसके नीचे में 1 आ गया वो कंप्लीट हो गया, और 6 का 6, ओके। छोटी संख्या जो इसको डिवाइड करे क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है जो इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब संख्या सिंगल बच जाता है ना, तो आप यहाँ पर 2, 3
इसको और लेने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। लेते हो तो भी वही आंसर आने वाला है, नहीं लेते हो तो भी, ठीक है। जैसे आप छोटा संख्या 2 ले लेते हो तो ये 3 टाइम में चला गया, ठीक, और 3 फिर अपने ही नंबर से 1 टाइम में चला गया, ठीक। अब इसका इस संख्या को कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। क्या कहते हैं? गुणनखंड, ठीक। तो यहाँ पर है गुणनखंड में 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, 5 हो गया इंटू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना? 10। अब 10 में ये 2 को ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना बन गया? 20 बना। 20 मैं नीचे लिख लिया। अब इसके साथ फिर 3 को ले लेते हैं, तो कितना बना? 60 आया एलसीएम, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर 6 सिंगल बचा था, है ना, और ये 2 और 3 को हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो भी देखना आंसर 60 का 60 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसके गुणनखंड बन रहे हैं 2 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पर 6, ठीक। तो 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60 आया एलसीएम, तो भी 60, ठीक। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 6 24 और 36 का, ठीक है। तो सबसे पहले से हम 6 लिखेंगे, 24 फिर 36, ओके। इस नंबर को लिखने के बाद हमें ऐसी एक छोटी संख्या पता करना होता है जो तीनों को डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्या हो जा रहा है 2 से, ठीक है। क्योंकि 6 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर तीनों संख्या एक ऐसी छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो क्या है? 2 है, ओके। तो ये 3 टाइम्स में है ना, और 24 कितने टाइम में आएगा? तो 2 से 2 1 टाइम में, और 4 2 टाइम में, तो 12 टाइम में, ओके। 2 के टेबल में 36 कितने टाइम में आएगा? 18, ठीक है, ओके। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? 3 है। कौन सा नंबर है? 3 है, ठीक है। तो 3 को 1 टाइम में, और 3 12 को 4 टाइम में, और 18 को 6 टाइम में, ओके। इसके नीचे में 1 आ गई, ये कंप्लीट हो गया। 2 और 6 को डिवाइड करने वाला छोटी संख्या 2 है। 4 को कितने टाइम्स में? 2 टाइम में। 6 को 3 टाइम्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो 2 बस डिवाइड हो रहा है, या 3 लूँगा तो 3 बस डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पर 2 लूँगा तो 2, या 3 लेता हूँ तो 3, दोनों में से एक ही बस डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका गुणनफल करते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का उसी में गुणनफल को शामिल कर देते हैं, ठीक है। अब आगे इसको ना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे 2 लिखकर इसको 1 टाइम में, फिर 3 नहीं जाएगा, और फिर 3 लिखकर इसको 1 टाइम में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि ऐसे करते हो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो आपको कैसे लिख लेना है, यहाँ से ऐसे लिख लो 2 इंटू 3, फिर इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और उसके बाद इंटू 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का पहले करो, 6 हो गया। अब इसमें 2 को भी शामिल कर लो, कितना आ गया? 12। अब 12 में फिर एक 2 को शामिल करो, तो 12 2 जा 24। अब 24 में 3 को भी शामिल कर लो, ठीक है। तो इसका टेबल नहीं आता है तो 3 का टेबल आता है। 3 4 जा 12, कैरी 1, ओके। और 3 2 जा 6 और 1 7, 72 आया, ठीक है। एलसीएम क्या आया? 72, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखिए इसका कैसे एलसीएम निकालेंगे। 12 102 105, ओके। क्या कोई ऐसा संख्या है
जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। देखो 2 से पहले पता करोगे तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पर तीनों संख्या 3 से है। कैसे पता चलेगा? आपस में ऐड करो, नंबर के डिजिट को आपस में ऐड करो तो 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 यहाँ पर भी 3 हो गया, 1 और 5 6 हो गया। तो यहाँ पर तीनों संख्या 3 से डिवाइड है तो 3 से करोगे। ओके, सो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में। ओके, अब 102 कितने टाइम्स में आएगा पता नहीं, तो ऐसे संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे सेपरेट कर लो और ये 3 से यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 3 जा 9। ओके, अब इसको माइनस करो और यहाँ से 2 ले लो और फिर 3 4 जा 12, कितना आया 34। ठीक, ऐसे करके यहाँ पर इसका क्वेश्चन पता कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 105 भी बड़ा नंबर है, डायरेक्ट नहीं पता कर पाएंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, यहाँ से नीचे ले लो 5। ठीक है, और 3 5 जा 15, तो यहाँ आ गया आंसर कितना 35। ठीक है, ओके। अब ऐसे संख्या पता करो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है तो इनमें से 2 को डिवाइड करता हो। तो वैसा संख्या कौन सा है? 2 4 और 34 को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 4 2 टाइम्स में, और 34 कितने टाइम्स से जाएगा? 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये 17, 34 2 के टेबल में 17 टाइम्स में। ठीक है, और 35 का 35। फिर कोई ऐसा संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो? कोई नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा संख्या है जो इनमें से 2 को डिवाइड करता हो? वो भी नहीं है। इसको ऐड करने पर तो 8 हो गया, इसको ऐड करने पर भी 8 हो रहा है, और 2 तो 3 से आता नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा है जो तीनों को डिवाइड करता हो या इनमें से 2 को डिवाइड करता हो। तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 2 इंटू, अच्छा शुरू में 3 है, कोई बात नहीं, इधर उधर कर सकते हैं, है ना। फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 35। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना बना 12, ये 12 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 17 से करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बड़ा संख्या बन रहा है कहकर। 17 का टेबल आता है, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। ठीक है, 17 2 जा 34। ठीक, तो 34 का क्या लिखोगे 4। ठीक है, यदि कितना आ जाएगा 3, और 17 1 जा, अब 17 और 3 को ऐड करो कितना बना 20, 204। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये बच गया 35, तो 35 के साथ इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 35 का टेबल नहीं आता है तो 5 का तो आता है। 5 का टेबल 4 टाइम 20, और यहाँ 0 होने पर पूरा 20 का 20 लिख दो। ठीक है, फिर 5 का टेबल 2 टाइम 10। ठीक, देखो अब हम 10 डिजिट का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर होगा वो 10 प्लेस से इधर हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, 3 4 जा 12, यहाँ 0 इसलिए पूरा 12 का 12 लिखो। ये 10 प्लेस यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 है ये 10 है, तो 3 का टेबल अब पढ़ोगे तो ऐसे 10 प्लेस से इधर लिखोगे। ठीक है, अर्थात ये जगह छूट जाएगा, और 3 2 जा 6। ओके, अब इसे प्लस कर देंगे तो ये 0 4 1 7, यही नंबर हमारा क्या है एलसीएम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ओके,
36, 72 एंड 80। ओके, इस नंबर का निकालेंगे LCM। ओके, छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो 2। 36 कितने टाइम में? 18 टाइम में। ठीक है, अब 72 कितने टाइम्स में आएगा? 72 कितने टाइम्स में आएगा पता नहीं। हाँ, तो कितने टाइम्स में आएगा जैसे इन लोगों को पता नहीं रहेगा कुछ लोगों को, तो ऐसे 72 लिख लो और ये 2 से इसमें डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 3 जा 6। ओके, माइनस कीजिए 1, यहाँ से लीजिए 2, 12। तो 2 6 जा 12, कितना आया? 36। यहाँ लिखेंगे 36। ओके, और 2 के टेबल में 80 कितने टाइम्स में आएगा? इसका हाफ करो, 80 का हाफ कितना होगा? 40। तो ये 40 टाइम्स में। ठीक, फिर ये नंबर सभी 2 से जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 से 18 कितने टाइम में? 9 टाइम में। और 36 कितने टाइम में? 18 टाइम में। 40 20 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा संख्या जो तीनों को डिवाइड करे नहीं है, है ना, तो 2 से लेकर 18 और 20 को कर सकते हैं। 9 लिखो, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10। अब ये तीनों दोनों किससे जा रहा है? 3 से। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 10 हम पूरा लिखे। ठीक है, ओके, अब यहाँ से फिर 3 ले लेते हैं, तो ये 1 टाइम्स में और ये भी 1 टाइम्स में। ठीक है, 10 अकेला बच गया, तो क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करके 10 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और करोगे तो ये 2 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, तो उससे ये संख्या बस बढ़ेगा, लेकिन आंसर तो वही जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइम्स 2 है? 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 टाइम्स 3, 3 इंटू 3, फिर 1 टाइम 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, कितना आ गया? 8। अब 8 का 3 से, तो 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा कितना हो गया? 24। अब फिर इसमें एक 3 को और शामिल कर लेते हैं, ये वाला 3। ठीक है, तो 3 4 जा 12, कैरी 1। ठीक, और 3 2 जा 6 और 1 7, 72। और 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 को बस इसके पीछे रख देते हैं ना, 720 होगा। यही इसका क्या है? LCM है। ठीक, 720। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 10 20 एंड 200 का LCM निकालेंगे। ठीक है, ओके, छोटा संख्या जो तीनों को डिवाइड करें 2, 5 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में, और ये 100 टाइम्स में। ठीक है, छोटा संख्या जो तीनों को डिवाइड करें 5 है। ठीक है, 2 लेते तो ये दोनों बस हो रहा है, इसलिए हम क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो ये 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और ये 20 टाइम्स में। ठीक, अब ऐसा संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे 2 है, 1 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, तो 10 अकेला हो गया है ना। इनका मल्टीप्लाई करके पीछे इसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। ठीक, 2 5 जा 10 एंड 10 2 जा 20। ठीक, 20 10 जा कितना हो जाएगा? 200। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें एक लॉजिक होता है। देखो यहाँ पर 10 20 और 200। ठीक है, इन सब में छोटा संख्या कौन है? 10। अच्छा, 10 इनमें से कौन सी संख्या को डिवाइड कर रहा है? 20 और 200 में दोनों को कर रहा है कि नहीं? तो यदि दी हुई संख्या में जो सबसे छोटा संख्या है और
बाकी की जो संख्या है उसमें से किसी को भी यदि 10 डिवाइड करता है तो 10 हट जाता है। ठीक है, अब समझो आपके पास दो संख्या है 20 और 200। तो 20 और 200 में अब छोटा कौन है? 20 है। ठीक है, और 20 200 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना। तो ये छोटा संख्या इस बड़े संख्या को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये भी हट गया। ठीक है, तो अब जो संख्या बच गया वही उसका एलसीएम हो गया। देखो यहाँ पर भी 200 हुआ, यहाँ पर भी 200। ठीक, तो यदि संख्या इस प्रकार से अरेंज है तो इसका एलसीएम बड़ा नंबर होता है, छोटा संख्या हट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हो जैसे कि 2, 5, 2 और 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, और ना ही कोई भी ऐसा संख्या है जो इनमें से दो को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? यदि मैं 5 लेता हूँ तो 5 बस डिवाइड हो रहा है, और 2 लेता हूँ तो 2 बस डिवाइड हो रहा है, और 3 लेता हूँ तो 9 बस हो रहा है, या 9 लेता हूँ तो भी 9 बस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, जो दी हुई संख्या है उसका गुणनफल ज्ञात करो, अर्थात 5 × 2 × 9 करो। ठीक, और एलसीएम निकल गया। तो 2 5 जा 10 और 10 × 9 90, एलसीएम मिल गया। सिंपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 के जैसा ही है। ठीक है, 3, 5 और 7 है। तो यदि मैं 3 लेता हूँ तो 3 बस डिवाइड है, 5 लेता हूँ तो 5 बस डिवाइड है, और 7 लेता हूँ तो 7 बस डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में या फिर दी हुई संख्या पूरी तरह से एक अभाज्य संख्या है तो आपस में उनका मल्टीप्लाई बस करो और वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ओके, अब 3 5 जा 15 और 15 7 जा कितना होगा? 105। 290 और 190। ओके, ओके, देखिए पहले की तरीका से 290 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप 2 को यहाँ से निकाल भी सकते हो, पहले जैसे बताया था, क्योंकि छोटी संख्या इनमें से कोई भी एक बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा है, इसलिए आप 2 को हटा भी सकते हो। ठीक है, और चाहो तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर तीनों संख्या 2 से डिवाइड है, ये 1 टाइम में और ये 45 टाइम में। ठीक है, और 190 कितने टाइम में है नहीं पता, तो ऐसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 89 टाइम में, माइनस करेंगे 1, यहाँ से ले 0, तो ये 5 टाइम में। ठीक है, कितना आया? 95। यहाँ तो 1 आ गया है, ये दोनों किससे डिवाइड है? 5 से। 45 कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। और 95 के कितने टाइम्स में आएगा 5 के टेबल्स में नहीं पता, तो यहाँ पर ऐसे आप डिवाइड कर लो। 5 1 जब 5, माइनस किए 4, यहाँ से लिए 5। ठीक है, कितने टाइम में आ गया ये? 9 टाइम्स में। 5 के टेबल में 45 कितने टाइम में? 9 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 19। ओके, अब देखो 19 एक अभाज्य संख्या है और ये एक भाज्य संख्या है, तो एक भाज्य रहेगा और एक अभाज्य रहेगा ना, तो इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर उनके साथ इनको भी शामिल कर देंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 5 × 9 × 19। ठीक है, सो 2 5 से कितना हो जाएगा? 10। अब 10 × 9 करेंगे, कितना बन गया? 90। ठीक है, और यहाँ पर 90 - 19 कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर 0 है ना, तो 19 का टेबल केवल डायरेक्ट 9 टाइम पढ़ो, तो 19 9 से कितना होता है? 70 171, और 0 को पीछे रख दिए। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया? एलसीएम।
ठीक, ये इसका क्या हो गया, LCM। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखिए इसमें 3, 6 और 54 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दो, छोटा संख्या क्या है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, तो 3 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब क्या बच गया, 6, और 6 भी 54 को डिवाइड कर रहा है, 9 टाइम्स में कर रहा है कि नहीं, तो ये छोटा संख्या ये भी हट गया, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 54। ठीक, आसान तरीका। तो ऐसे आप पता कर लेना है कभी कभी संख्या को देखकर। चलो निकाल कर देखते हैं, तो भी देखना 54 आएगा। ठीक है, ओके, ये तीनों किससे जा रहा है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 54 कितने टाइम में आएगा, तो 3 1 जा 3, 1 टाइम हम पढ़ सकते हैं, 5 में 3 माइनस करो कितना बचेगा, 2, और पीछे रख दिए 4, तो 27 कितने टाइम में आ जाएगा, 8 टाइम में, तो 18 आ गया। अब ये दोनों किससे डिवाइड है, 2 से, ये 1 टाइम में और ये 9 टाइम में। ठीक है, तो 9 अकेला हो गया है ना। अब 3 × 2 × 9 कीजिए। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। ओके, और 6 9 जा 54 आया आंसर सेम, यहाँ पर भी 54 लाया था, यहाँ पर भी 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये भी अभी की तरह ही है। ठीक है, देखो 204 को डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स में करेगा। ठीक है, देखो 102 का टेबल ये 2 टाइम्स पढ़ो, या 2 बार इसको लिख कर ऐड कर दो, तो आ गया 204, है ना। तो छोटा संख्या ये हट गया समझो ये। ठीक है, अब 2 संख्या बचे हैं, 204 और 408, है ना। तो 204 408 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो ये भी हट गया समझो, अब बच गया 408, तो यही इसका क्या है, LCM। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकाओं से भी हम LCM निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से LCM निकाला जाता है।